नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनीता। आज के जिप्स के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य समस्या स्किज़ोफ्रेनिया उसके बारे में बात करेंगे। हम इसके लक्षण, कारण, इलाज और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जिप्स के साइकोलॉजिस्ट संगीता चौहान। हेलो संगीता जी। हेलो सुनीता जी। संगीता जी, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, पर आप बताइए स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को सोचने, समझने और महसूस करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति वास्तविकता से कटा हुआ महसूस करता है और पूरी तरह से वो भ्रमित हो जाता है। उसके विचारों में, वाणी में, वर्तन में अनेक तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? इसके मुख्य लक्षण में हेल्यूसिनेशन, जिसे हम भ्रम कहते हैं, कि व्यक्ति को किसी तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, इंसानों की आवाज़ें सुनाई देती है, कोई उसके साथ बात कर रहा है, कोई उससे बुला रहा है, इस तरह की जिसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहते हैं, या कोई उससे स्पर्श कर रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग आसपास नहीं हैं फिर भी उनको दिखाई दे रहे हैं, जिसे विजुअल हेल्यूसिनेशन कहते हैं। इस तरह का हेल्यूसिनेशन होता है। दूसरा है डिल्यूजन, जिसे हम कहेंगे कि विभ्रम, कि सोचने की जो शक्ति है, हमारी शक्ति है उसमें चेंजेस आता है। जैसे कि व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इस तरह के विचारों में वो घिर जाता है और इस तरह की आवाज़ें सुनाई देना, इस तरह के विचारों का आना बढ़ जाता है। सो बेसिकली वो सब देखते हैं जो औरों को नहीं दिखाई देता, और बिल्कुल, वो सब सोचते हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें, उसे ही हम भ्रम कहते हैं कि इंसानों को, व्यक्ति को आसपास में ऐसे लोग दिखाई देते हैं या भूत प्रेत दिखाई देते हैं जो लोगों को नहीं दिखाई देते, सामान्य जो उनके साथ रहते हैं उनको नहीं दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगी कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट देखा था जिसकी उम्र करीबन 30 साल है। उसका कहना है कि मेरे घर में एक और औरत रहती है जो बिल्कुल मेरी हूबहू मम्मी के जैसी है, पर वो मेरी मम्मी नहीं है। मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है, पर वो मेरी माँ नहीं है। तो इस तरह से लोगों को व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ें आती है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे हम भ्रम और विभ्रम कहते हैं। ओके, सो जो डिल्यूजन जो आपने कहा उसमें भी उनको देयर इज़ नो बेसिस, उनके जो डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। बिल्कुल, उनको जो डाउट्स होते हैं, जो सस्पिशियसनेस रहती है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे जो कोवर्कर हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं होता, पर इस तरह के विचारों में वो घिर जाते हैं। तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया का कारण क्या है? इस बीमारी के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे जेनेटिक फैक्टर कहा जा सकता है और एक रासायनिक असंतुलन कहा जा सकता है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। उन केमिकल्स में जैसे ही चेंजेस आता है तो हमारी विचार, वाणी और वर्तन, इन तीनों में ही चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है। संगीता जी, क्या ऐसा ये बोलना सही होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया एक आनुवंशिक बीमारी है? हाँ, अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे सदस्य को स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। पर बिल्कुल ये जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में 50% स्किज़ोफ्रेनिया होने की शक्यता बढ़ जाती है। ऐसे। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण कब दिखाई देते हैं?
देखा जाए तो आमतौर पर 16 से 30 वर्ष की उम्र में से ये रोग शुरू होता है। पुरुषों में ज़्यादातर दिखाई देता है, स्त्रियों में भी इसका प्रमाण है, पर पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज बिल्कुल संभव है। इसका इलाज 2 तरह से किया जाता है। एक दवाइयों की जैसे जिसे एंटीसाइकोटिक कहते हैं, और दूसरा जो इलाज है वो है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। वो एक ऐसा इलाज है जो स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत महत्व का भाग पैदा करता है। संगीता जी, आप बता सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किस प्रकार किया जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज में पहला माध्यम है दवाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर बात स्किज़ोफ्रेनिया की है। जो ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हुए हैं, उन इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके अलावा दूसरा जो इलाज है वो है सपोर्टिव काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस, कि जिस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें हम साइको एजुकेट करते हैं कि इस पेशेंट के साथ आपको कैसा बर्ताव करना है, उसकी इन सारी बातों को मानना है, नहीं मानना है, वो जो इर्रिलेवेंट बोलते हैं, इर्रिलेवेंट बिहेवियर्स करते हैं, उनको आपको कैसे हैंडल करना है। तो बेसिकली जो सपोर्टिव काउंसलिंग थेरेपी है वो जो परिवार है उनकी होती है। ओके, तो जैसे दूसरी बीमारियां हैं, वैसे क्या स्किज़ोफ्रेनिया की पहचान भी जल्दी की जा सकती है? स्किज़ोफ्रेनिया की पहचान जल्दी होना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, और जब बहुत ज़्यादा लक्षण हो जाते हैं तब आसपास के लोगों को समझ में आता है कि इनके वर्तन में, इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में कुछ ऐसा चेंजेस आया है जो लोगों को आइडेंटिफाई होता है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, सोचने में कठिनाई जैसी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके जो पहचान है वो जल्दी से नहीं हो सकती है, थोड़े समय के बाद होती है। संगीता जी, आई एम श्योर सभी ये जानना चाहते होंगे कि इसका इलाज करने से पूरी तरह से वो मरीज़ ठीक हो सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि जब तक व्यक्ति सही इलाज सपोर्ट करता है उसकी हालत में बहुत अच्छा सुधार दिखाई देता है। वो अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है अगर दवाइयाँ और सपोर्ट उसको मिलता है। हालांकि यह एक लंबा प्रोसेस है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो इलाज है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में दवाइयाँ, परिवार का सपोर्ट और आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होते हैं, वो सामान्य जीवन जीने में क्या उनको कठिनाई होती है? स्किज़ोफ्रेनिया के कारण व्यक्ति को रोज़मर्रा की गतिविधियों में कठिनाई हो सकती है, काफ़ी लोगों को होती भी है, लेकिन सही इलाज, सपोर्ट और मनोचिकित्सक की ट्रीटमेंट के साथ साथ इन सारी ही तकलीफ़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। संगीता जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने एक सवाल जो पहले किया, अब मुझे उसी को लेके एक और बात याद आ गई कि क्या तनाव स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बन सकता है? बिल्कुल। तनाव जो है स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बन सकता है। हो सकता है हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें काफ़ी तनाव हम महसूस करते हैं। हमारी लाइफ में छोटे मोटे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी इंसान जब उन स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है तब स्किज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। उनके विचारों में, उनके व्यवहार में, उनके वर्तन में काफ़ी चीज़ें मुश्किलें आने लगती हैं। वो अपने स्ट्रेसेस को हैंडल नहीं करते, जिसको कोपिंग स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। उनकी पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होने की वजह से वो इस तरह के रोगों में, इस तरह के लक्षणों में को देखने को मिलता है। ओके, सो कमिंग बैक टू ट्रीटमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज में क्या समय लगता है?
हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया का जो इलाज है वो बड़ा ही लंबा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण 1 महीने के लिए दिख रहे हैं, अगर हम उसे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो करीबन उसको 6 से 8 महीने दवाई लेनी पड़ती है। अगर वही जो सिम्पटम्स हैं वो 6-8 महीने के लिए दिख रहे हैं, 6-8 महीने से उनको ये सारी प्रॉब्लम है, तो करीबन 2-3 साल के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। इसी तरह से जितने साल जो ड्यूरेशन है स्किज़ोफ्रेनिया में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना ड्यूरेशन होगा उतना जो मेडिकेशंस है वो प्रोसेस लंबा चलता जाएगा। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज केवल दवाओं से ही किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, दवाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। दवाइयाँ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के लिए। पर दूसरा जो है जिसे हम थेरेपी सेशंस कहते हैं, सपोर्ट थेरेपी जिसे कहते हैं, वो परिवार, दोस्तों और स्किज़ोफ्रेनिया के व्यक्ति में जब में भी काम करता है। जब स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण ओवरऑल कम हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी मेडिकेशन लेनी पड़ती है और उसी इंसान को कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाकर प्रॉपर काउंसलिंग देकर वो अपनी इन जो तनाव को फेस करने की तकलीफ़ें जो हैं वो जब सीखता है तो उनसे और अपने फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलता है। इसलिए मेडिकेशंस के साथ साथ जो थेरेपी सेशंस है, साइको एजुकेशंस है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, सो इन योर करियर एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने हैव यू विटनेस्ड कि मानसिक बीमारी के बारे में समाज में क्या मिथ्स हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग्स या जो धारणाएं जो बोलते हैं, हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? बिल्कुल, हमारे समाज में स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं। लोगों को लगता है कि मानसिक रोगी बहुत ख़तरनाक होते हैं, मार पीट लेते हैं, किसी का खून कर सकते हैं, इस तरह की बहुत गलत मान्यताएं हैं, पर ये सही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं कि 13 साल के करियर में मैंने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के देखे हैं, पर किसी भी पेशेंट्स के साथ कभी कोई हाथापाई नहीं हुई, कभी किसी ने हमको नहीं मारा या इस तरह की घटनाएं हमने कभी नहीं देखी। अगर ऐसे पेशेंट्स के साथ आप अच्छे से सपोर्टिव रूप से बातचीत करें तो वो आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर हम किस तरह से बना सकते हैं? हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले है कि हमें हमारे प्रति थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए, जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि हमारे खाने पीने, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। सोचने की जो कला है, जो सोचने के पैटर्न्स हैं, उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। सही, और अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो सही इलाज और सही सपोर्ट के से हम इनसे बच सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब साइकोलॉजिस्ट संगीता चौहान जी से समझे। यदि आप या आपके आसपास कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो दवाओं और मानसिक समर्थन के माध्यम से इलाज संभव है। प्लीज़ रिमेंबर, यू कैन गेट ट्रीटेड and you can help others get treated. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद और ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। संगीता जी, we are very grateful to you for giving us this information. Thank you so much. Thank you so much, सुनीता जी।